ये है दिल्ली दर्पण। देश की राजधानी दिल्ली में रहने वाले अभिभावकों ने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि एक दिन उन्हें अपने बच्चों के स्कूल के बाहर हाथ बांधकर विरोध प्रदर्शन करना पड़ेगा। ऐसा हकीकत में हुआ है द्वारका सेक्टर 19 से सटे गोयल विहार में। गोयल विहार के सेंट थॉमस स्कूल के खिलाफ विरोध जताने के लिए अभिभावक रस्सियों से हाथ बांधकर सड़कों पर उतर आए। दिल्ली सरकार की इतनी पाबंदियों के बावजूद भी निजी स्कूलों की मनमानी थमने का नाम नहीं ले रही। अभिभावकों का कहना है कि हाई कोर्ट के निर्देश अनुसार बच्चों के बीते साल की डेवलपमेंट फीस और एनुअल चार्ज नहीं लगेगा, लेकिन स्कूल प्रशासन ने इसके पैसे मांगने भी शुरू कर दिए हैं, जिसने पेरेंट्स की मुसीबत को और ज्यादा बढ़ा दिया है। सेंट थॉमस द्वारका की ये ब्रांच है, ये मनमाने स्कूल तरीके से स्कूल फीस बढ़ा रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि कोविड के दौरान जहाँ पर एक ऑर्डर आया था जिसमें ट्यूशन फीस लेने की परमिशन थी, और कुछ ही स्कूलों को दिल्ली हाई कोर्ट के ऑर्डर के बाद कुछ ही स्कूलों को, मतलब 407 स्कूलों को एनुअल एंड डेवलपमेंट में फीस लेने की परमिशन मिली थी, वो भी टर्म्स एंड कंडीशंस के साथ। क्योंकि इस स्कूल का नाम उस लिस्ट में नहीं है, 460 स्कूलों की लिस्ट में नहीं है, तो ये स्कूल ट्यूशन फीस के अलावा कोई भी और हेड में फीस नहीं मांग सकता था। मैं कोविड की बात कर रही हूँ, 2021 और 21-22। ये स्कूल एरियर के नाम का बड़ा बड़ा बिल बना के पेरेंट्स को दे रहा है, जहाँ पे ऑन एन एवरेज पेरेंट को 50,000 रुपया पर बच्चा देना है। तो आप ये बताइए, 80,000 मैडम करेक्ट कर रही हैं, तो आप ये बताइए कि जब इसका लेना बनता ही नहीं है तो स्कूल मांग क्यों रहा है। और सबसे बड़ी बात है, ऐसा नहीं है कि पेरेंट्स ने स्कूल को लेटर नहीं लिखे या डिपार्टमेंट को लेटर नहीं लिखे या मनीष सिसोदिया जी को लेटर नहीं दिए। ये बात मैं इसलिए मेंशन कर रही हूँ, टॉप टू बॉटम सबको पता है दिल्ली में क्या हो रहा है। और आज हमारा दिल इसलिए दुख रहा है, कल जब मनीष सिसोदिया जी ने बोला है कि दिल्ली में उन्होंने फीस बढ़ने नहीं दी, उन्होंने दिल्ली के स्कूलों में लगाम लगाई है। तो सर, अगर आपने लगाम लगाई है, अगर आप सच्चे हैं, तो यानी कि ये सारे पेरेंट्स झूठे हैं। आक्रोशित परिजनों का आरोप है कि स्कूल कमाई के नए नए हथकंडे अपना रहा है और साथ ही बच्चों के प्रमोशन को रोककर अभिभावकों पर फीस देने का दबाव बनाया जा रहा है, जबकि बच्चों की शिक्षा को रोकना एक अपराध है। प्रोटेस्ट देखो जी, हम तो पिछले 1 साल से, जब से 1 साल क्या 2 साल हो गए, जब से कोविड का टाइम आया है, तब से हम स्कूल मैनेजमेंट को कंटिन्यूसली मेल डाल रहे हैं कि एज पर जो भी उस टाइम दिल्ली गवर्नमेंट का ऑर्डर था कि स्कूल सिर्फ स्कूल फीस ही लेंगे, अपना पोर्टल अपडेट करेंगे। कोविड से पहले ऐसा होता था कि हम घर बैठ के पेमेंट कर देते थे, ऑनलाइन मोड में पेमेंट होती थी, ना पेरेंट्स को कोई परेशानी होती थी, ना कोई दिक्कत थी किसी प्रकार की। जब से कोविड आया है तब से या तो डीडी के थ्रू फीस पेमेंट हो रही है, जिसके लिए हमें स्पेशली बैंक जाना पड़ता है, एक्स्ट्रा पैसे पे करने पड़ते हैं। फीस हाइक और उसके अलावा 2 साल के जो एनुअल चार्जेस ऐड कर दिए हैं स्कूल ने, इनिशियली जो रद्द कर दिए गए थे दिल्ली सरकार की तरफ से, वो उनके लेके प्रोटेस्ट कर रहे हैं। पेरेंट्स जो है बेबस लाचार समझते हैं अपने आप को, जिसका कोई हल नहीं है। फीस हाइक होना हर साल एक परेशानी थी, और जो 2 साल फीस के जो एनुअल चार्ज हैं न्यू सेशन में जो माफ़ कर दिए करने की इनिशियली कोरोना में बात हुई थी, वो 2 साल के भी हमारे को जो है गलतफहमी में रखा गया कि वो रद्द कर दिए जाएंगे, पर वो रद्द नहीं हुए हैं। हालांकि ऐसा पहली बार नहीं हुआ जब दिल्ली के स्कूलों की मनमानी के चलते अभिभावकों को सड़कों पर उतरना पड़ा है। हंगामा भी कई बार हुआ, लेकिन समाधान कभी नहीं मिल पाता। दिल्ली दर्पण टीवी के लिए मारीदास की रिपोर्ट। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर।